हर हर महादेव भक्तों, आज देवशयनी एकादशी का महत्व और उसकी कथा के बारे में आप लोग जान लीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य वर्णन किया गया है। इस व्रत में प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी के बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इसी शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जो आषाढ़ माह का है। इसी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह आदि वर्जित हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें जगाया जाता है। उस दिन देवोत्थानी यानी देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। भक्तों, देवशयनी एकादशी को ही देवशयनी महा एकादशी कहा जाता है। थोली एकादशी, हरिदेव शयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी इसी एकादशी को बोला जाता है। आइए देवशयनी एकादशी की कथा क्या है ये सुन लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इसमें किया जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की अत्यंत उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करता था। उस राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या ही हो जाए यह कोई नहीं जानता है। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कोई कमी नहीं की गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दे दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से अत्यंत दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। वहाँ घूमते घूमते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा उनसे। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके उस ऋषि मुनि से बोले, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करिए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने उनसे बोला, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह युग सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों तरफ चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ, यानी उसको मारने के लिए उनका मन तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस
उस निपराध को मार दूं, यह मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बतला दीजिए। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप करिए। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित ब्रह्मा पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिए। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। हर हर महादेव।